अब आते मेन मुद्दे पे कि चुनाव किन मुद्दों पे है, आपको आपकी नजर में क्या लग रहा है? क्योंकि आज जो नेताओं के बयान देखे बीजेपी के, वो सब अखिलेश को उनके कार्यकाल की याद दिला रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, और अखिलेश पीडीए के सफल नारे को ही आगे कह रहे हैं। हाँ पुष्कर जी, देखिए उत्तर प्रदेश जातियों का खौलता हुआ कुंड है और ये कई बार साबित हो चुका है कि जातियों की गोलबंदी के सहारे जो है सत्ता को हासिल किया जा सकता है और यहाँ के राजनीतिक दलों ने कई बार इसे साबित किया है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यह भी मान लेना कि अगर कोई राजनीतिक दल लोकसभा का चुनाव बहुत बेहतर ढंग से जीत लेता है तो विधानसभा में भी उसकी किस्मत खुल जाएगी। आपको याद होगा 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, मुलायम सिंह यादव जी 35 सीट उत्तर प्रदेश में जीते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब 2007 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी जो है 100 सीट भी विधानसभा में नहीं जीत पाई और 206 सीट पाके बहुजन समाज पार्टी जो है सत्ता में आ गई। मजेदार बात एक और उस समय घटी थी। उस समय जो है बसपा जो है 2004 के लोकसभा चुनाव में 5 यादवों को जो है लोकसभा का टिकट दी थी और मुलायम सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। उसमें खलीलाबाद से भालचंद्र यादव थे, चंदौली से कैलाशनाथ लड़ रहे थे, मछली शहर से आपके उमाकांत लड़ रहे थे, फैजाबाद से मित्रसेन यादव लड़ रहे थे और आजमगढ़ से रमाकांत यादव। और ये पांचों लोग मुलायम सिंह के रहते हुए बसपा के टिकट से चुनाव जीत गए। उमाकांत लड़े थे शायद, उमाकांत लड़े थे, रमाकांत नहीं। नहीं, उमाकांत मछली शहर से थे और आजमगढ़ से रमाकांत यादव थे। ठीक ठीक ठीक। तो पांचों लोग चुनाव जीत गए थे और उसका नतीजा क्या निकला? तो वो सारी जाति गोलबंदी धरी की धरी रह गए। तो ये इस आधार पर जो है कि भविष्य की राजनीति को तय नहीं किया जा सकता कि उपचुनाव में क्या होगा। उपचुनाव में आपने देखा 2018 में गोरखपुर में जो है प्रवीण निषाद चुनाव जीत गए थे, सपा के साथ गठबंधन हुआ था निषाद पार्टी का, 19 में क्या असर हुआ। तो ये सारी चीजें जो है ये रणनीतिक तौर पर जो है जनता के दिलो दिमाग पर कितना जो है जो मसले जो उठते हैं वो कितना हावी होते हैं, उसके संदर्भ में जनता कितना उसको लेकर के गंभीर होती है, ये काफी कुछ इस पर निर्भर करता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज की उत्तर प्रदेश में देखिए जो लोकसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है, यह जो है योगी और मोदी के तौर पर जो है देखा जाएगा। इसलिए देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव जो है मोदी जी पूरे देश में अपने नाम पर जो है एक बार मोदी सरकार पे लड़ा गया और योगी जी को पूरी तरह से छूट दी गई है कि आप अपने स्तर से जो है स्ट्रेटजी बनाइए, यहाँ पर जो है उम्मीदवारों का चयन में आपकी भागीदारी को जो है महत्वपूर्ण तौर पर जो है उसको स्वीकारा जाएगा। तो मुझे लगता है कि योगी जी जो है काफी कुछ इसमें निर्णायक होंगे। लेकिन हाँ, योगी जी की एक छवि जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो महत्वपूर्ण है, ये जनता के बीच जो है परकुलेट करती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और आपने देखा कि हरियाणा चुनाव में जिस तरह जो बटेंगे तो कटेंगे ये जो जितना परकुलेट किया है और लोगों के जुबान पर है, और जिस तरह की घटनाएं जो पड़ोसी देशों में हुई है, विशेष तौर से बांग्लादेश में, आप माने या ना माने, जो लोग लोकसभा चुनाव में अभी जो है इंडिया गठबंधन के तरफ थे, वे लोग कहते सुने जा रहे हैं कि भाई देखिए योगी जी तो बात सही कह रहे हैं। और अभी जिस तरह से आपने बहराइच में देखा, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मसला होगा। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेगी। रही बात की चुनाव में एजेंडा क्या होगा, ये आप देखिएगा 3-4 महीना जब बचेगा उस समय सारे एजेंडा तय होंगे। आज का एजेंडा जो है वो आप देखेंगे भस्मीभूत हो जाएगा, वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उस दरमियान जो लोग अपने नैरेटिव को सिद्ध करने में समर्थ होंगे वो चुनाव की बाजी को लेकर के उड़ जाएंगे। पुष्कर जी। ठीक है आलोक जी, आपसे ये मैं समझना चाहूंगा, बीजेपी अपने पत्ते खोल क्यों नहीं रही है? वहां क्या समस्या क्या आ रही है? भाई एक मैं सवाल पूरा कर दूं तो आप बताएंगे ज्यादा अच्छे से। जून से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, सुपर 30 मिनिस्टर्स की टीम बना दी, उसके बाद 2-2 सीटें हर 2 डिप्टी सीएम को, 2 सीएम को, 2 दूसरे डिप्टी सीएम को, प्रदेश अध्यक्ष को, संगठन महामंत्री भी बहुत बड़ा पोस्ट होती है बीजेपी के अंदर, दे दी गई 10। जो जून से तैयारी कर रहे वो अभी तक दे नहीं पाए, अब जब 6 दिन बचे केवल नामांकन के कुल मिला के। नहीं पुष्कर जी, क्या देखिए भारतीय जनता पार्टी ने
जो रामलला का मुद्दा हुआ, थोड़ा सा 4 महीने पीछे चलते हैं, जो मंदिर बना उद्घाटन, उसका जो लहर लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी तो अब तहलका मचाएगी, और उसमें मैं भी शामिल था कि तहलका मचाएगी। वो मेरा फेल हुआ ऑब्जेक्टिव। उसको मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा एनालिसिस 100 सीटों में नुकसान उठाया उसने। छोड़े, लेकिन उसके बीती बाद ताई जनता बिसार, पार्टी ये की ये समझ, आगे की जी सुधले। जी जी, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव में, मैं आपके साथ ही मैंने कहा था और भी चैनलों में कहा था कि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी को ओपन ही नहीं होने दिया। बहुत छोटी छोटी खबरें आती थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता दलित बस्तियों में गए। मैंने कई बार उठाया इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जिसमें वो छोटे लेवल पर इस समय काम कर रहे हैं, जिसमें मीडिया हाईलाइट नहीं है, ना के बराबर है वो हाईलाइट। तो इसीलिए जब बतख बहुत तेज तैर रही होती है पानी में, तो ऊपर से शांत दिखती है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया था 4 जून को कि मीडिया हाईलाइट से चुनाव नहीं जीते जाएंगे। उसके लिए उसके साथ में नीचे के लेवल पर अपनी रणनीति को चुपचाप धीरे धीरे काम करना होगा। और उसके बाद हरियाणा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छुपी रणनीति के साथ, जो ऊपर है वो बाहर है, लेकिन बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चली कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का मैनेजमेंट किया, किस तरह का प्रबंधन किया, और उसने हरियाणा में इतिहास रचा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा हार गई होती, तब उसके बाद जो नैरेटिव कहा जाता है इंडिया अलायंस के द्वारा, वो कितना तीव्र होता, कितना। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उतना तीव्र नैरेटिव नहीं बना पा रही हरियाणा जीतने के बाद, जितना अगर इंडिया अलायंस हरियाणा जीत गई होती तो नैरेटिव बनता। इससे भारतीय जनता पार्टी की मैं रणनीति आपकी एक बात से सहमत नहीं हो सकता कि बीजेपी नैरेटिव न गढ़ पाए। कमाल कर दिया, नैरेटिव और बीजेपी फेल कर जाए, स्ट्रेटजी नहीं। पिछले 6 महीने में सर, मैं पुष्कर जी 30 सेकेंड, पिछले 6 महीने में नैरेटिव गढ़ने वाली बीजेपी नहीं, इंडिया अलायंस ही बीजेपी सफाई देते घूमी है। संविधान खतरे का नैरेटिव, आरक्षण का नैरेटिव, आप देखिए इस बार नैरेटिव बीजेपी ने नहीं बनाया, बीजेपी ने केवल सफाई दी है। अगर आप गौर से देखना चाहेंगे तो नैरेटिव इस बार बीजेपी नैरेटिव बनाने में फेल हो गई, और इसीलिए वो 240 पर रुकी। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि नैरेटिव इस बार बीजेपी नहीं बना पाई, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब नैरेटिव बनाने की तरफ जा रही है, जिसमें नैरेटिव है बटोगे तो कटोगे। यहां से अब नैरेटिव बनेगा और वो ऊंचाई के लेवल पर जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने में गलती की थी, जो ड्राइविंग पिच में नहीं थी नैरेटिव बनाने में। अब भारतीय जनता पार्टी ने वो नैरेटिव बनाना शुरू किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ की स्ट्राइक रेट हरियाणा में 70% है। जहां जहां गए उसमें से 70% सीटें योगी आदित्यनाथ ने जितवाई है या जीती है, या कम से कम वो गए और वो जीते। इसलिए अब नैरेटिव वाली सीट में भारतीय जनता पार्टी जरूर आने की कोशिश कर रही है। फिरोज जी, आलोक जी ने बड़ी बेबाकी से एक बात कही कि नैरेटिव तो उन्होंने सेट कर लिया है, बटोगे तो कटोगे। एक नैरेटिव इमरान मसूद ने भी मुरादाबाद में सेट कर दिया वक्फ बोर्ड के जरिए, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की जेपीसी में मेंबर थे, और जिस तरीके से 5 बैठकों में 2-3 बैठकों में वॉकआउट हुआ, हमें आप सबको मालूम है। अब वो कह रहे हैं कि ये तो कब्रिस्तान और मस्जिद की ज़मीनें छीनने आ रहे हैं ये बिल। जाओगे कहाँ? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहाँ जाओगे, और मस्जिदें नहीं होंगी तो नमाज कहाँ? तो मैं अरविंद जी की उस बात से सहमत हूँ। मैं आपसे हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, कि 27 में 3-4 महीने पहले भले सेट हो, लेकिन अभी के लिए तो यही चलेगा जो आलोक जी ने कहा और जो इमरान मसूद ने कहा। देखिए, इमरान मसूद जो कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के लिए बहुत प्रभावी हो, क्योंकि अगर वो एक तरफ लोगों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे तो दूसरी ओर प्रक्रिया स्वरूप जो है वो एक दूसरी एकजुटता भी बढ़ेगी। और आलोक जी जो कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं पूरी तरह से। लेकिन मैं एक संशोधन के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा कि ये आम चुनाव नहीं। जिस तरह से नैरेटिव आम चुनाव में चलते हैं, व्यापकता होती है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग मुद्दे हैं,
तो वो एक व्यापक रूप में ना उस तरह कारपेट बॉम्बिंग होगी जिस तरह से चुनाव में होती रही है, क्योंकि नेता लोग जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र में भी व्यस्त होंगे। तो इस वजह से इस तरह के नैरेटिव बिल्कुल मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रभावी होंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि बहराइच मुद्दे का प्रभाव पड़ना है, लेकिन वो प्रभाव सीमित है, अवध क्षेत्र तक सीमित है। और मैं समझता हूं अवध क्षेत्र में केवल